क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैं लाई थी कनूज़ फार्मेसी से। आपको पता है 10 रियाल का मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हैं और लिपस्टिक्स की मैं दीवानी हूँ। जहाँ मुझे कोई अच्छा शेड मिलता है और प्राइस भी नॉर्मल सी होती है तो मैं ले लेती हूँ। यूज़ इतना होता नहीं है, आना जाना कम होता है, लेकिन घर में ही मैं टिकाए रखती हूँ ताकि यूज़ हो जाए कुछ ना कुछ। तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव वही लेती हूँ जो मेरे पास मतलब बहुत कम शेड होते हैं, वो मैं बहुत एक्सपेंसिव भी ले लेती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि नॉर्मल रेंज में ही लूँ। खैर जनाब, ये मैंने लिपस्टिक होल्डर लिया था। इस फुल मेकअप होल्डर है, यानी आप इसमें ब्रशेस भी होल्ड कर सकते हैं और भी कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जनाब बेटी से मैंने जुड़वाया है और वो जोड़कर मुझ पर चली गई है। और उसके बाद जनाब इसको मैंने सेट करना था, लेकिन उससे पहले किस चीज़ की आपकी बहन को क्रेविंग हुई, दही भल्लों की। और ये खैर मेरी क्रेविंग नहीं है, ये माशाल्लाह बड़े सॉफ्ट और अच्छे बने थे, फ्लफ़ी बने थे और सारे घर वाले ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। उसको सेट करने से पहले मैंने सोचा है कि कुछ बना लेती हूँ। इसको पहले के बने हुए थे, फ्रिज में रखे हुए, तो नीम गर्म पानी में भिगोऊँगी तकरीबन 25-30 मिनट, भूल जाऊँगी भिगो के। भिगोने तो खैर 15 मिनट में ये सॉफ्ट और अच्छे हो जाते हैं और फूल जाते हैं, लेकिन खैर मैंने इसको भूल गई हूँ रख कर। और जनाब बर्तन धोने लग गई हूँ। अब वही रूटीन शुरू हो गई है जो हमारी डेली होती है। ईद तो ख़त्म हो गई, पहले दिन घर पे गुजारी और जनाब हम दोनों माँ बेटी ने इंजॉय किया। हस्बैंड साहब की ड्यूटी थी आपको पता है, और दूसरे दिन जनाब उनको छुट्टी थी, तो हमने उनसे पहले दिन की भी सारा उधार वापस लिया और खूब घूमे फिरे और इन्जॉय किया। और ईद के तीसरे दिन जो हाल हुआ है इतना इन्जॉय करने के बाद कि दिल ही नहीं लग रहा था घर में कि कैसे टाइम पास हो। इतनी मुश्किल से और डिप्रेशन में टाइम गुजरा है ना, आपको क्या बताऊं। और उधर मेरे सारे बहन भाई माशाल्लाह इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में और खूब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रहे थे। और उनको देख के और वो करके तो और ज़्यादा उदासी हो रही थी कि काश मैं भी वहाँ होती और इतना ही इंजॉय करते हम लोग भी। लेकिन खैर जाहिर है फिर जॉब्स के सिलसिले में तो आपको पता है मतलब इस तरह होता ही है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें अल्लाह का शुक्र है कि जॉब मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख करम है। खैर जनाब उदासी में तीसरा दिन गुज़रा और जब मुझे याद आया है कि भाई दही भल्ले भी मैंने भिगोए हुए थे, भल्ले दही डालूंगी तो दही भल्ले बनेंगे ना, अभी तो खैर एक भल्ले थे। देख लें माशाल्लाह कितना फूल चुके हैं, पानी में जाते ही खुश हो गए और खुशी से फूल गए हैं। अब इनके ऊपर दही डाला जाएगा फेंटा हुआ, और इसमें मैंने सिर्फ चीनी ऐड की है। नमक भी ऐड कर दें तो ठीक है, और चीनी भी मैंने ऐड नहीं की, स्टीवियाना ऐड किया है। शुगर फ्री बनाए हैं क्योंकि ये मैंने बताया ना सभी बहुत शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट और माउथ मेल्टेड बने हुए हैं। तो फिर इसलिए मैंने स्टीवियाना ऐड कर दिया ताकि मेरे हस्बैंड को अल्लाह रहम करे कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको शुगर का जो मसला है। खैर जनाब इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, खट्टी मीठी चटनी डालूंगी इमली की बनी हुई बड़े मज़े की, और साथ ही इसमें जाएगा जनाब सब्ज़ चटनी जाएगी। और ये मेरे दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। और मेरी अक्लमंदी देखें मैंने डब्बा कौन सा सिलेक्ट किया है, इतना टाइट कि वो फूल भी गए हैं माशाल्लाह, दही डालते मज़ीद फूल गए और अभी मज़ीद फूलेंगे भी सही। खैर इसका यही हल मैंने निकाला है कि ये जनाब फ्रिज में रखने से पहले मैंने एक निकाल के खा लिया तो 6 दही भल्लों के लिए जगह बहुत अच्छी बन गई। अब जनाब आ गई हूँ इधर कमरे में इसको लेकर, और इसको सोचा है कि सेट कर लूँ। और मेरे सेट करने का तरीका आप देख लें कि हर उसमें मुझसे सेट जा ही नहीं रहा था। वो जो दरमियान वाला था वो खुल जाता है लिपस्टिक डालने से, तो गया नहीं है। खैर मैंने अपनी तरफ से इसको सेट किया, जितनी लिपस्टिक्स आई हैं वो डाली हैं और बाकी भी अरेंज कर कर रख दी हैं। और अभी तक ये मेरी बेटी ने मेरा कारनामा नहीं देखा। आप में से किसी के पास ये होल्डर है? अगर है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और वो इससे सेटिस्फाई भी हैं, मतलब संभली रहती हैं, सामने कलर्स आपको नज़र आ जाते हैं और आप आराम से यूज़ कर लेते हैं। और ये माशाल्लाह इतना चौड़ा था कि वो एक तो फटाक से नीचे गिरी है। और बेटी मेरी कह रही थी कि जनाब आपने ये सही सेट नहीं किया और ये नहीं किया। आप लोग अपने लिपस्टिक्स वगैरह कैसे अरेंज करते हैं? कोई बॉक्सेस लिए हुए हैं, लेकिन उसमें यार मसला होता है एक एक लिपस्टिक को ढूंढना करना, इस तरह घुमा के बंदा सामने देख लेता है। खैर मुझे ये मिल गया, अच्छा लगा है और है भी यूज़फुल चीज़।
बजाय इसके कि आप ऑर्गेनाइज़र में रखें, उसमें इतने छोटे बने हुए होते हैं खाने कि उसमें पूरी आती नहीं है। बड़े ऑर्गेनाइज़र भी होते होंगे, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइज़र फिर जाहिर है कि वो जगह भी ज़्यादा घेरते होंगे। खैर मुझे इतना बड़ा कहीं नज़र भी नहीं आया, तो मैंने तो जनाब इसी तरह यही ले लिया जैसे ही मुझे नज़र आया। और प्राइस भी ज़ाहिर है 10 रियाल को कोई माने नहीं रखते, जितनी महंगाई सऊदीया में भी हो चुकी है। और पता नहीं इसकी ओरिजिनल प्राइस भी ज़्यादा थी कि इतनी ही थी। अगर किसी ने ओरिजिनल में ख़रीदा हुआ है तो वो भी मेंशन कर दे। और ये जनाब देख लें, मैं एक एक लिपस्टिक को कितने तरीके से खोल के लगा रही हूँ। और ये लिपस्टिक्स में पता नहीं क्या, मुझे खुद समझ नहीं आती क्यों मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। और घर में भी अगर खोल कर लगाती हूँ तो उसको अच्छे से जनाब मैं एक दफ़ा घर में भी लगा लेती हूँ। जब अपने लिप्स देखती हूँ कि इतने बोरिंग से लग रहे हैं, मे भी ये वजह भी हो कि आना जाना और वो नहीं है, इससे थोड़ा सा फ्रेश बंदा फील करता है। जो डल सा फेस लेकर घूम रहा होता है, कुछ लगाओ ना लगाओ मेकअप में, लेकिन अगर खाली लिपस्टिक ही लगा लें तो उसी से लगता है कि आपने बहुत जनाब मार्का मार लिया और आप फ्रेश हो गए हैं। और बाकी सारा मेकअप कर भी लें और अगर लिपस्टिक ना लगी हो तो आपको पता है चेहरे पे वो रौनक आती ही नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी जनाब आपने मेहनत की हो अपने चेहरे को चमकाने की, तो लिपस्टिक भी जो खैर जिसने बनाई उसका भी भला हो, लेडीज़ का भला कर दिया है उसने। और लेडीज़ जो है इसको खूब इंजॉय भी करती हैं, अच्छी भी माशाल्लाह लगती हैं। और इसके साथ मैंने दूसरा भी अपना खाना जो है वो सेट कर दिया है, जो दूसरा मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था ऑर्गेनाइज़र, और इसको मैं रख देती हूँ सेंटर में। और अब इसने कितनी जगह चेंज करनी है आप ये सोच भी नहीं सकते। ये मैंने जनाब लगा दी हैं और सारा तकरीबन मुझे ये उस वक्त बेकार ही लग रहा था कि ये आता तो है नहीं इसमें कुछ, सिर्फ 5-7 लिपस्टिक्स ही आई हैं। खैर जनाब मैंने इसको पहले सेंटर में रखा है, फिर मैंने कहा किसी का हाथ लगेगा कुछ होगा तो ये जनाब नीचे धड़ाम से गिरेगा। इसको मैं साइड कॉर्नर पे कर देती हूँ, दूसरे कॉर्नर पे भी रखने का फ़ायदा नहीं है कि गिरने का ख़तरा है। और जनाब वीडियो ही मेरी आगे पीछे हो गई है। ये मैंने अपनी तरफ से सजा कर इस कॉर्नर में रखा था और फिर मेरी बेटी साहिबा आई, उन्होंने देखा कि माँ ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो उसने कहा अम्मा आपने सारी स्पेस ज़ाया कर दी है, इसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने उससे कहा इसमें आ तो कुछ रहा नहीं है। वो कहती क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको सेट करके देती हूँ। और ये जनाब उसने देख लें हर चीज़ भी सेट हो गई है अपनी जगह पे और अच्छी भी लग रही है। और लिपस्टिक्स भी तकरीबन जितनी थी सब इसी में आ गई हैं। और एक मस्कारा साहब दरमियान में आ गया और ऊपर जो है वो सारे ब्रशेज़ आ गए हैं। और ये जनाब मेरी बेटी ने मुझे सेट करके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं, लेकिन वो भी सेंटर में छोड़ के चली गई थी। और मैंने इसको तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया और अब देखें मेरा ड्रेसिंग टेबल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताएं मुझे ज़रूर। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया यार। अल्लाह हाफिज़।